Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एलील्स, पॉलीजेनिक ट्रेट एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये हमारी पार्ट 4 वीडियो है और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है 3 तो प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे हम सेमी डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं, और स्नैपड्रैगन फ्लावर में या रोजेज में हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। को डोमिनेंस डिस्कस किया था एबीओ ब्लड ग्रुप में और डाइहाइब्रिड क्रॉस। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील्स। जैसे मल्टीपल एलील्स का हमारा बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि हमने उसमें देखा कि जो आई जीन है वो 3 डिफरेंट एलील फॉर्म शो करता है, ए ब्लड ग्रुप के लिए, बी ब्लड ग्रुप के लिए एंड ओ ब्लड ग्रुप के लिए। तो हम सभी इंडिविजुअल्स में, सभी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है जो एक्सप्रेस करते हैं पर्टिकुलर ट्रेट, और हर एक जीन में अ पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करता है। तो मल्टीपल एलील सिंपली सेट ऑफ 2 or more जीन्स या फिर 3 or more जीन्स विच आर कैरिंग द सेम ट्रेट। तो मल्टीपल एलील्स डीएनए के सेम स्ट्रैंड में प्रेजेंट है और वो सेम कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो सेम ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन एन इंडिविजुअल। जो जितने भी एलील्स होंगे मल्टीपल एलील्स में, उसमें से 2 एलील एक इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होंगे उस सेम कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ हमें मल्टीपल एलील्स में ये समझना है कि हमारे पास काफ़ी सारे एलील्स हैं जो किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो डोमिनेंस है वो एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। अगर हम मेंडेलियन क्रॉसेस और उनको फॉलो करें तो यहाँ ये एक्सेप्शंस ब्रेक होते हैं जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस पढ़ा, क्योंकि वहाँ ना डोमिनेंट एलील ना रेसेसिव एलील या कोई भी डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, ब्लेंडिंग हो रही थी, मिक्स हो रहे थे और न्यू फिनोटाइप्स आ रहे थे। तो हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि जो डोमिनेंट जीन है वो हमेशा जो प्रोजनी है उसमें एक्सप्रेस होगा, अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एलील का भी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपके जो एलील हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के आपके पास एक ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि हमने ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में देखा, हमारे पास ए बी ओ के अलावा ए बी ब्लड ग्रुप था जिसमें दोनों जीन्स एक्सप्रेस हो गए थे, दोनों एलील्स एक्सप्रेस हो रहे थे जो ए और बी ब्लड ग्रुप को कैरी करते हैं। तो यहाँ पे भी यही हमने एक एग्जांपल लिया है कि जो स्टार्च सिंथेसिस है पी सीड में वो कंट्रोल होता है एक जीन से, और उसके पास जो 2 एलील्स हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी, अगर कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट है तो हमने देखा जो ग्रेन्स हैं वो लार्ज हैं और स्टार्ची ग्रेन्स हैं, बट अगर वो होमोजाइगस रेसेसिव है स्मॉल बी तो वो ग्रेन स्मॉलर साइज हैं और लेस स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट देखें तो हमारे पास ऐसे भी जीन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ऐसे भी कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं जिसमें आपके पास इंटरमीडिएट साइज के ग्रेन्स आए। तो आपका डोमिनेंट और रेसेसिव एलील का जो कॉन्सेप्ट है, डोमिनेंट जीन रेसेसिव का, वो तो हमेशा रहेंगे, बट आपके पास एक्सेप्शंस भी हैं जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और हम अभी आगे पढ़ेंगे पॉलीजेनिक ट्रेट्स जो शो करते हैं आपके मेंडेलियन लॉ से डिफर करके। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉलीजेनिक ट्रेट। तो पॉली मीन्स मेनी और जेनेटिक, यहाँ पे हम जो जीन्स हैं जो डिफरेंट ट्रेट्स आपके शो कर रहे हैं। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल एलील्स में क्या है, पॉलीजेनिक जो ट्रेट है वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे, डिफरेंट डीएनए पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक फिनोटाइप एक से ज़्यादा जीन शो कर रहे हैं, वहाँ हमने देखा कि एक से ज़्यादा जीन थे जो एक ही फिनोटाइप को शो कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे जीन्स हैं, बहुत एक से ज़्यादा पेयर ऑफ जीन्स हैं, एलील्स हैं जो किसी स्पेसिफिक फिनोटाइप के वेरिएंट शो कर रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, वेट, क्योंकि ये जो एक ट्रेट है ये आपको एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं मिलेगा कि आपके पास वाइट ही स्किन कलर है, ब्लैक ही स्किन कलर है। आपके पास बहुत वेरिएशन है फ्रॉम वाइट टू जो आपका डार्क स्किन कलर है, आई कलर में, हेयर कलर में। तो ये सभी जो ट्रेट्स हैं ये कहलाते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट या पॉलीजेनिक
इनहेरिटेंस। अब जैसे हमने देखा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमारे पास काफ़ी सारे जीन्स हैं जो एक फिनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं और उस फिनोटाइप के वेरिएंट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने देखा कलर ऑफ स्किन और फिर हेयर कलर, आई कलर। तो हमारे पास वो सभी फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे जीन्स हैं जो उनके वेरिएंट्स शो करते हैं। तो पॉलीजेनिक ट्रेट का अगर हम ग्राफ देखें तो वो बेल शेप्ड ग्राफ आता है। बेल शेप्ड ग्राफ में जो आपके एंड पॉइंट्स हैं, दोनों एंड पॉइंट्स में आपके पास डोमिनेंट एलील या फिर रेसेसिव एलील। तो एक पॉइंट पे आपके पास डोमिनेंट एलील का कॉम्बिनेशन होगा और दूसरे पॉइंट पे आपके पास रेसेसिव एलील्स का कॉम्बिनेशन होगा, और उसके बीच में जो भी इंटरमीडिएट होंगे वहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉम्बिनेशन होगा हेट्रोजाइगोट फॉर्म में, जो कि वेरिएशन शो करेंगे आपके पर्टिकुलर ट्रेट में, जो कि आपने पीछे डायग्राम में भी देखा। स्किन कलर में लाइट और डार्क स्किन कलर के बीच में आपके पास बहुत ही वेरियस स्किन कलर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट थे। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंप्लीट डोमिनेंस तो शो नहीं करता है ना, वो एग्जिबिट करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ दोनों में से कोई भी जीन प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ है जो पॉलीजेनिक ट्रेट को अफेक्ट करती है, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये देखा गया है कि हमारा जो जीन पूल है, हमारा जो जीनोटाइप है, वो अफेक्ट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। तो पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं जो आपने देखे, वो आप खुद भी देख सकते हो। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सभी लोगों की बॉडी शेप, आई कलर, जो स्किन कलर है, हेयर कलर है, वो हर एरिया में, आप इंडिया की बात ले लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ साइड हो, हर जगह जो ये सभी ट्रेट्स हैं ये आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी इन ट्रेट को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उसमें हमने सिंगल ट्रेट को लिया था और एक वो जीन पेयर लिए जो किसी सिंगल ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि हमने वहाँ लिया था टॉल, मतलब हमने हाइट का ट्रेट लिया था, टॉल और ड्वार्फ। तो अब यहाँ डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेंगे, दो डिफरेंट जीन्स को लेंगे जो दो डिफरेंट डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं सीड कलर का और सीड शेप का। तो सीड कलर के दो ट्रेट्स हो गए आपके पास, येलो और ग्रीन। येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रेसेसिव। और सीड शेप में आपके पास दो शेप्स हैं, राउंड और रिंकल। तो राउंड जो शेप है वो डोमिनेंट है, रिंकल जो है वो आपका रेसेसिव है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस सिंपली वो एक्सपेरिमेंट है, वो क्रॉस है जिसमें आप वो ऑब्जर्व करो, जो दो जीन्स जो हैं जो डिफरेंट फिनोटाइप के लिए एक्ट करते हैं, उनका डोमिनेंस पैटर्न, उनका इनहेरिटेंस पैटर्न आप देखो। तो क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इन विच टू डिफरेंट कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, जीन लोकस एंड जीन मैपिंग। तो जो जीन लोकस होता है, मतलब आपके क्रोमोसोम पे एक जीन की पोजीशन क्या है, कौन सी जगह पे वो प्रेजेंट है, पी आर्म पे, क्यू आर्म पे, दोनों एक ही सिस्टर क्रोमैटिड्स पे प्रेजेंट है या डिफरेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स पे प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पे। तो ये आपका जीन लोकस है। जीन मैपिंग मतलब वो प्रोसेस जिसमें आप डिटरमाइन करो कि एक जीन का जो पर्टिकुलर पोजीशन है, उसका जीन लोकस वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से पर्टिकुलर ट्रेट या बायोलॉजिकल ट्रेट को वो एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट ये डाईहाइब्रिड क्रॉस आपके बुक में भी ये दो कैरेक्टर्स के लिए दिया गया है, राउंड और ग्रीन सीड, राउंड और रिंकल्ड सीड, येलो और ग्रीन सीड। तो यहाँ क्रॉसेस जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में किया, हम पेरेंट लिखेंगे, फिर गैमीट सेग्रीगेट करेंगे और जो आपके एलील्स हैं इनको सेग्रीगेट करेंगे, उसके से आपके गैमीट्स बनेंगे। तो आप देख सकते हो आपके पास F1 में जो प्रोजनी आई है वो सभी येलो और राउंड आई हैं। तो ये शो कर रहा है कि येलो और राउंड कैरेक्टर डोमिनेंट है। फिर F2 में सेल्फ फर्टिलाइजेशन के पास आपके पास मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स आए हैं, मिक्सचर ऑफ ट्रेट्स, फिनोटाइप शो हो रहे हैं। तो आप फिनोटिपिक रेशियो में भी देख सकते हो, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो सबसे ज़्यादा है, 9 है, और जो आपका रेसेसिव ट्रेट है वो आपका 1, एक ही इंडिविजुअल में एक ही आपका जो सीड है उसमें शो हो रहा है, जो कि रिंकल्ड और ग्रीन है। उसके अलावा आपके पास वेरिएंट्स आए हैं, जो कि आपका येलो सीड भी रिंकल्ड है और ग्रीन सीड राउंड है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
जो ये कहता है कि जो भी पेयर ऑफ ट्रेट हैं जो कंबाइन होते हैं हाइब्रिड में, वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से। मतलब जो येलो ट्रेट है या ग्रीन ट्रेट है और रिंकल्ड या राउंड ट्रेट है, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है। जो कि हमने देख भी लिया कि जो ऐसा नहीं है कि जो राउंड सीड है वो ग्रीन ही होगा, जो राउंड सीड है वो येलो भी हो सकता है, और हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो राउंड सीड है वो रिंकल्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से जो भी एक पर्टिकुलर ट्रेट है, उसके पर्टिकुलर जीन है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं जब रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स मीन्स गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी एक जीन, कोई भी एक एलील किसी भी कैरेक्टर का वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, वो चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता कैसे है? हमने मियोसिस 1, मियोसिस 2 ये सभी 11th में पढ़ा था। तो हमने मियोसिस 1 में देखा कि जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेज प्लेट में आने के बाद एनाफेज 1 में पोल्स में सेपरेट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपके ये जीन्स जो हैं वो दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, उनका जीन लोकस दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, तब वो सेपरेट हो जाएंगे और दो सेपरेट गैमीट्स बनाएंगे। तो आपके पास यूनिक कॉम्बिनेशन आएगा गैमीट का। हर एक गैमीट में आपके पास यूनिक कॉम्बिनेशन होंगे एक एक ट्रेट के। बट अब ये जो लॉ है ये वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा जब हम लिंक्ड जीन्स की बात करेंगे, जो कि हम आने वाली वीडियोस में भी पढ़ेंगे कि लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है। क्योंकि अगर दो जीन्स सेम सिस्टर क्रोमैटिड्स पे प्रेजेंट हैं तो आफ्टर एनाफेज 2 भी वो एक ही साथ रहेंगे और एक ही साथ एक्सप्रेस होंगे। तब यहाँ आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम इससे हमें ये पता चलता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल है सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स के लिए जो लोकेटेड हैं दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे, जो कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे ड्यूरिंग मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो हमने पेरेंटल जीनोटाइप देखे, डोमिनेंट कैपिटल R और Y और रेसेसिव स्मॉल r और स्मॉल y, वो एक्सप्लेन करता है कि चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जीन्स फॉर कैपिटल R एंड स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y इज 50-50%। तो 50 हमारे पास सभी टाइप के कॉम्बिनेशन के हमारे पास गैमीट्स आएंगे जो मियोसिस में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए और हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा F2 जनरेशन में, जो कि हमने फिनोटिपिक रेशियो में भी देखा। आप उसका जीनोटिपिक रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जीनोटिपिकली सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं। क्योंकि हमारे पास आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास जो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के सिर्फ दो ही ऑर्गेनिज्म है जो प्योर आपका राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन सीड शो कर रहे हैं। तो इस स्लाइड से आप जीनोटिपिक रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो काफ़ी बड़ा कैलकुलेट होगा क्योंकि आपके पास काफ़ी हेट्रोजाइगस प्रोजनी है डिफरेंट ट्रेट्स के लिए। और हेट्रोजाइगस प्रोजनीज ऐसी भी हैं जो सिमिलर ट्रेट शो कर रही हैं, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो। सारे जो सीड्स हैं वो आपके येलो और राउंड हैं, बट उनका जीनोटाइप डिफरेंट है। तो यहाँ आपका जीनोटाइप रेशियो काफ़ी बड़ा आएगा। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।